बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम नीति का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार वॉइस ऑफ एमपी जिन मुद्दों को उठा रहा था, जिस तरीके से बार बार कह रहा था कि इस बार अफीम नीति में ये हो सकता है, इस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उन खबरों पर मोहर लगी है। ऐसे में बात करें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जाने किस तरीके से अफीम नीति का ऐलान कर दिया गया, किस तरीके से किसान इंतजार करते हैं। मुस्तफा, किस तरीके से अफीम नीति का ऐलान कर दिया गया? देखिए नवीन, जैसा कि आपने अभी कहा, कल देर शाम जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय के जो आला अधिकारी है वो नई अफीम नीति का दस्तावेज लेके उनके पास पहुंचे और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल देर शाम नई अफीम नीति पे हस्ताक्षर कर दिए और नई अफीम नीति आज जारी हो गई। लेकिन यदि इस नई अफीम नीति जो आज जारी हुई है उसकी बात की जाए तो इसमें अभी कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रही। ये अलग बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, चाहे सांसद हैं, वो इस नई अफीम नीति की जोरदार पैरवी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार किसानों के पट्टे बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। लेकिन हम इस खबर में बात करेंगे और आज जो नई अफीम नीति जारी हुई है 2024-25 की, उसको विस्तार से हम उसका एनालिसिस भी करेंगे। आप हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो नवीन, ये बिल्कुल सही है कि आज अफीम नीति जारी हो गई। अब यदि इन अफीम नीति के प्रमुख बिंदुओं पे हम बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि 90 किलो प्रति 10 आरी की औसत जिस सीपीएस किसान ने दी होगी उसको सरकार लुइनी चिरनी में कन्वर्ट कर लेगी। और ये मांग वॉइस ऑफ एमपी लगातार करता रहा था कि जिस तरह आपने लुइनी चिरनी के किसानों को सीपीएस में डाला है, ठीक उसी तरह आप सीपीएस के किसानों को बेहतर प्रदर्शन के बाद लुइनी चिरनी में लाओ। तो वॉइस ऑफ एमपी की इस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया और ये सबसे अहम बिंदु है आज जारी हुई नई अफीम नीति का। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इस अफीम नीति में कही गई है वो ये कि 67.5 केजी प्रति 10 आरी के मान से जिस किसी सीपीएस के किसान ने डोडा तुलवाया है तो उसका पट्टा यथावत रहेगा। लेकिन जिसकी औसत 67.5 से नीचे गई उसका पट्टा 1 साल के लिए सरकार होल्ड पे कर देगी। इस अफीम नीति की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अफीम किसानों ने लुइनी चिरनी में 4.2 से नीचे औसत दी है, 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम की औसत दी है, उनको सरकार उनका पट्टा जो है काट कर सीपीएस में दे देगी। चौथी बड़ी बात जो इस अफीम नीति में वो ये है कि 95-96 से अब तक जो भी किसान जिनके पास अफीम का पट्टा था लेकिन अन्य कारणों के चलते वो पट्टा कट गया, बट उस अफीम किसान ने एनडीपीएस के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया या उस पर कोई मुकदमा नहीं बनाया, तो सरकार ऐसे तमाम पट्टे वापस जारी कर देगी सीपीएस में। और इसकी जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है इस नई अफीम नीति की वो ये है कि 95-96 से लेकर अब तक जो भी पट्टे किसानों के कटे और उसमें अफीम किसान ने 25 किलोग्राम की औसत दी है, या यूँ कहा जाए कि 25 MQY अगर उसने अफीम दी है तो उसको भी सीपीएस में पट्टा जारी कर दिया जाएगा। तो ये 5 प्रमुख बिंदु इस नई अफीम नीति के हैं जो आज केंद्र सरकार ने जारी की। नवीन, हाँ मुझसे शादी की बात किया तो क्या आप इस अफीम पॉलिसी में अभी भी क्या कमियां मानते हैं? क्या कितने पक्ष किसानों के पक्ष में गई, कितना पक्ष जो है नेताओं ने वहां रखा था उनकी बातें मानी गई? देखिए नवीन, इसमें यदि आप इस बात की बात करेंगे तो जो एफर्ट
पॉलिटिकल लोगों के दिल्ली दरबार में होने चाहिए, उसे मैं नाकाफ़ी कहूँगा। क्यों कि इस अफीम पॉलिसी को कई तरह से बेहतर बनाया जा सकता था। एक दूसरा ये है कि कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिसका दूर दूर तक अफीम पॉलिसी में कोई स्थान नहीं है। और दरअसल मुझे लगता है कि ये किसानों की जो आवाज़ है ये नक्कार खाने में तूती की ही तरह है। और लेकिन मैं इसके साथ एक अहम बात कहूँगा कि ये जो अफीम नीति आई है और इस अफीम नीति में जो थोड़ा बहुत भला होते मुझे अफीम किसानों का दिखता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सीपीएस के किसान का वापस से लूनी चिरनी में जाने वाला, तो इसमें दो लोगों का मैं महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ। एक तो मध्य प्रदेश के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार मीणा और दूसरे नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता। मैं इस एक और ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि आज से पहले नेताओं के जो एफर्ट दिल्ली में होते थे, नो डाउट के सांसद सुधीर गुप्ता ने उन तमाम नेताओं से काफ़ी बेहतर एफर्ट इस समय दिल्ली में किए हैं। और उसी का परिणाम है कि आप अगर देखेंगे सांसद सुधीर गुप्ता के बाद, उनके सांसद बनने के बाद से उत्तरोत्तर अफीम के पट्टों में इजाफा हो रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि अभी भी अफीम किसानों के दर्जनों मुद्दे हैं जिस पे बात की जानी चाहिए, जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, जिसका निदान होना चाहिए। बट वो तमाम मुद्दे कई सालों से अनछुए हैं। पर इस अफीम पॉलिसी का अंदर ये जो सबसे बड़ा इशू आया है कि 90 किलोग्राम प्रति 10 आरी की औसत देने वाले सीपीएस को लूनी चिरनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है सीपीएस के खिलाफ किसानों की। पर इसमें भी एक लेकुना ये है कि 90 किलोग्राम की जो औसत सरकार ने रखी वो बहुत ज़्यादा है। और प्राइमा फेसी जो हमें खबरें मिल रही है वो ये मिल रही है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इक्के दुक्के ही किसान सीपीएस के हैं जिनका पट्टा कन्वर्ट हो पाएगा लूनी चिरनी में। ऐसी ही खबरें राजस्थान से भी आ रही है कि कुछ गिनती के किसान हैं जिनका कन्वर्ट हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने ये कदम तो उठाया, लेकिन इस पे जो 90 किलो का रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो बहुत बड़ा पहाड़ है। और सरकार को कम से कम 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसको रखना था, तब कहीं जाकर ये इसका लाभ जो है किसानों को मिल पाता और किसान कन्वर्ट हो पाते। अदरवाइज़ ये तो फिर उस तरह की बात हुई कि ये कानून तो बन गया लेकिन इसका कोई एडवांटेज किसानों को मिलता मुझे कम दिखाई देता है। अब ये किसानों पे डिपेंड करता है और किसान नेताओं पे और ये राजनीतिक जो हमारे जो सांसद है सीपी जोशी, सुधीर गुप्ता, इनके दमखम पे कि क्या सरकार आने वाले 2-3 दिन में इसमें बदलाव करके जो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर की औसत दी उसको घटाती है ताकि इसका फ़ायदा किसानों को मिल सके ना। भी मुसा साथ एक बात किया 67.5 जिस तरीके से एक और मापदंड रखा गया है, उनके पट्टे होल्ड पर रखे जाएंगे, तो क्या मानते हैं ये भी एक किसानों में बड़ी पीड़ा है? देखिए नवीन, इसकी यदि बात की जाए तो कानूनन केंद्र सरकार का ये कमिटमेंट था सीपीएस वालों के साथ कि हमने आपको 5 साल के लिए पट्टा दे दिया। तो जब 5 साल के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आप बीच में उसको विड्रा नहीं कर सकते। पर इस अफीम नीति में सरकार ने एक चालाकी की, और चालाकी ये की कि उस सरकार ने ये कहा कि 67.5 से यदि औसत कम जाती है सीपीएस वाले की तो सरकार पट्टा काटने की बात नहीं कह रही, वो कह रही है सस्पेंड कर देंगे,
होल्ड कर देंगे। ये एक टेक्निकल टर्म का यूज़ यहाँ सरकार ने किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये नियम बनाते वक्त अफसरों ने इस बात को ज़रूर सोचा होगा कि यदि हमने उस किसान के पट्टे को रोक दिया तो किसान कोर्ट चला जाएगा। तो इसलिए इसमें चालाकी की गई है और ये किया गया कि उस किसान को हम होल्ड पे रखेंगे ताकि वो किसान कोर्ट भी ना जा पाए और वो इस इंतज़ार में रहे कि अगले साल उसको पट्टा मिलेगा ना भी। मुसोई साथ ही अगर बात करें तो एनडीपीएस की 829 धारा की बात की जा रही थी, साथ ही जिस तरीके से अति वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों के पट्टे कटे थे जिन्होंने हका दिए थे, उनको लेकर कोई राहत मिली है? देखिए नवीन, हम साल दर साल देखते हैं, मुद्दे उठाते हैं, बात करते हैं। मैंने अपनी खबर की शुरुआत में कहा कि ये जो अफीम नीति है, अभी इसमें कई अनसुलझे सवाल हैं और सरकार कानूनी पेचीदगियों के अंदर किसान को फंसाती है। वो करती वही है जो उसका मोटिव है, बाहर से उसको लिपस्टिक पाउडर लगा के सजा धजा देती है। बट डायरेक्ट फ़ायदे वाली बात की जाए तो ऐसी कोई ख़ास राहत किसानों को मिलते मुझे नहीं दिख रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने कही वो ये है कि इसका दाम बढ़ना चाहिए। 60,000 दवा कंपनियां चांदी काट रही है जीवन रक्षक दवाओं के नाम पे, बेहिसाब आकूत धन कमा रही है, किसान वहीं के वहीं है। वहीं आप ये देखिए कि विदेशों की धरती पे उगने वाला जो इलीगल क्रॉप है अफीम की, या 7 भारत के राज्य उनमें जो इलीगल क्रॉप अफीम की होती, वहाँ से जो पोस्ता दाना स्मगल्ड हो रहा है, टर्की से, पीओके से, मलेशिया से जो भारत में डंप हो रहा है, वो पोस्ते के नाम पे बेहिसाब चांदी काट रहे, लेकिन भारतीय अफीम किसान ठंडन को कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं डोडे चूरे को लेके सरकार का अभी तक स्पष्ट कोई रुख नहीं है कि सरकार आखिर डोडे चूरे का क्या करेगी, क्योंकि सरकार कह रही है, किसान कह रहा है कि उसको 2,000 रुपये प्रति किलो का मूल्य मिलना चाहिए, बट कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसे एनडीपीएस एक्ट के पुनर्अवलोकन की जो बात लगातार हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट इश्यूज़ है जिससे किसानों का अच्छा या बुरा हो सकता है, उन पे सरकार बात नहीं कर रही। बट ये है कि सरकार घुमा फिरा के उसको पेचीदगी में ला के, उसकी आत्मा अफीम नीति की वही रहती है, बाहर से आवरण सरकार बदल देती है। और कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जाए तो एक बड़ी रद्दोबदल की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि हर साल बात होती है कि सितंबर में घोषित हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर का आज आखिरी दिन है और आज अफीम नीति घोषित हो रही है। कब इसका एग्जीक्यूशन होगा, कब किसान खेत तैयार करेगा, कब बिजवारा डालेगा और कब जो है वो तो अब ज़माना ही निकल गया जब दिवाली के दिए अम्बल का पौधा देखे वाली कहानी तो अब ख़त्म ही हो गई कहावत। तो कुल मिला के अभी ऐसे दर्जनों मामले हैं जिस पे बात होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है नवीन। तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके से नई अफीम नीति जो 2024-25 का ऐलान कर दिया गया, किस तरीके से नई अफीम नीति में क्या बड़े मुद्दे थे और किस तरीके से बड़ी बातें किसानों के पक्ष में रखी गई है, ये अपडेट हमने आपको बताया है।